नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ, तो वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड्स के बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते अंग्रेजी भाषा में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो आप चाहे लिखें या पढ़ें या फिर जो है उसका बोलने में उपयोग करें। ज़्यादातर दोस्तों छोटे छोटे वर्ड्स को बोल के आप इंग्लिश में अपनी एक महारत भी हासिल कर सकते हैं कि इंग्लिश आपको बोलने आता है। तो ऐसे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे वर्ड्स को सीखना जो कि डेली यूजेज होते हैं, दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स मीनिंग, या हिंदी टू इंग्लिश, जैसे भी आपको समझना है समझ सकते हैं। और देखिए वीडियोज़ अब संख्या जो है 1300, जी हाँ 1300 से अधिक वीडियोज़ हैं, चाहे आपको लिखना सीखना हो या बोलना या फिर पढ़ना सीखना हो। तो चले वर्ड्स को अब बारी बारी से देखते चलते हैं। देखिए पहला वर्ड है दोस्तों, धीरे धीरे देखेंगे और अच्छे से समझेंगे वर्ड्स, चूँकि सिंगल वर्ड्स ना लेकर मैंने लिया है एक साथ कई वर्ड्स। आपको यहाँ पर 130 प्लस यानी कि 150 140 के आसपास वर्ड्स मिल लेंगे देखने के लिए। तो देखिए ये है पहला वर्ड है ग्रेटफुल। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ उच्चारण करेंगे। ये है ग्रेटफुल, ठीक है, ग्रेटफुल। इंग्लिश बहुत लोग जानते होंगे लेकिन हिंदी नहीं जानते होंगे। कृतज्ञ, कृतज्ञ, एक कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञता क्या होता है, कृतज्ञ क्या होता है, ये सब हिंदी के शब्द है और अच्छी तरह से पता भी होगा। देखिए कहने का मतलब है कि कोई अगर आप पे परोपकार करता है तो आप उसकी, यानी आप ऋणी हैं, आप उसके एहसान को मार रहे हैं तो कृतज्ञ हैं आप, है ना। तो यही ग्रेटफुल। अब देखिए पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्या होगा, पथिक। दूसरा देखिए, दूसरे रो में चलते हैं। ये देखिए प्रे, प्रे, वो प्रे नहीं, ये दूसरा प्रे, प्रे मीन्स शिकार। एक सेकंड। तो दोस्तों ये शिकार शब्द जो है, शिकार शब्द हिंदी में इसका बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रे मीन्स होता है शिकार करना, ठीक है, और हंट का मतलब ही शिकार करना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हो, जैसे विक्टिम। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आया तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं। जैसे विक्टिम, ठीक है, विक्टिम हो गया। फिर क्वेरी, देखिए यहाँ क्वेरी, इसमें की है क्वेरी, क्वेरी, ठीक है। ये जो है शिकार से रिलेटेड है। कैच, कैच भी हंट तो है ही, कैच, कैच भी, कैच मीन्स पकड़ना ही नहीं होता, शिकार करना भी होता है। किल, ये सब जो क्या है, ये वर्ड्स जो है हमारा वो है। दूसरा प्रे का और भी अर्थ होगा। प्रे जो है, प्रे का सिर्फ शिकार ही अर्थ नहीं होता, प्रे मीन्स होता है मोहरा, ठीक है। प्रे मीन्स होता है खाद्य, प्रे मीन्स ये भी होता है, क्या होता है, मुहरा, मुहरा, और खाद्य भी होता है प्रे मीन्स। तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं, मुहरा और खाद्य, दो अलग अलग उदाहरण हैं, और शिकार के तो अलग है ही। नेक्स्ट देखिए पाउंस, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, आप कॉपी पे से नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है पाउंस। पाउंस का मतलब होता है वार करना, ठीक है। वार करना का मतलब होता है कि आप जो झपट्टा जो कर, झपट्टा मारते हैं, झपट्टा एक वर्ड है, झपट्टा, यानी झपट्टा मार रहे हैं तो उसको कहते हैं पाउंस, ठीक है। पॉ, पॉ मीन्स होता है पैर, ये हो गया। लेकिन ये जो झपट्टा है इसके लिए भी और सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप लिख ले कॉपी पे, अब ज़्यादा ही आसानी होगा। थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ लिखता हूँ ताकि और वर्ड्स आए, नहीं तो चलिए यहाँ पर ही फिर क्लीन कर लेंगे। SWOOP, सूप मीन्स होता है झपट्टा। लंज, देखिए लिखते जाते हैं, आप लिख ले ज़्यादा अच्छा कर। लंज मीन्स होता है झपट्टा। रस, रस सिर्फ भीड़ से ही रिलेटेड नहीं होता, इसका मतलब होता है झपट्टा और शैली, ठीक है। शैली मीन्स होता है झपट्टा। दूसरा बात, इस पाउंस का हिंदी अलग भी हो सकते हैं, जैसे नाखून, ठीक है, नाखून सिर्फ इंग्लिश ही डिफरेंट ही होगा, हिंदी भी डिफरेंट होगा ना। या उछाल, उछाल, तो आप लिख लीजिए पाउंस मीन्स बार करना, झपट्टा मारना, और झपट्टा मारना का हो जाएगा सूप, लंज, रस, शैली। और पाउंस का सिर्फ झपट्टा ही नहीं, नाखून और उछाल भी हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लीन अच्छी तरह समझ में आए। आप कॉपी पे से राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, स्मेल और थॉर्न। स्मेल, स्मेल जो है वर्ड बन होता है दोस्तों, स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना और थॉर्न मीन्स काटा। देखिए ये स्मेल वर्ड है, इसी को मैं लेकर चर्चा करूँगा कि भाई स्मेल जो होता है इसको गंध भी बोलते हैं। स्मेल, ठीक है, क्या बोलते हैं? गंध, 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 सूंघना भी, और दुर्गंध भी बोलते हैं। गंध दुर्गंध एक ही बात समझे, या आप ऐसे कह सकते हैं वास, बास मार रहा, कहता है ना बास मार रहा है, यानी कि महक रहा है, इस तरह से स्मेल। साथ ही महक भी हो जाएगा, तो महक भी लिख लीजिए, महक। अब देखिए इसके अलावा स्मेल के लिए और वर्ड्स जो बना है उसको आप नोट कीजिए, जो कि इसी के दरमियान आएगा। जैसे देखिए ऑडोर, ओ ओडो, सेंट, सेंट का स्पेलिंग आप जानते हैं क्या? सेंट का स्पेलिंग एस सी से स्टार्ट होगा, SCENT, सेंट। सेवो, क्या हो जाएगा? सेवर। सब कॉपी में लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, सेवो। और इस तरह सेवर को इस तरह से भी लिखते हैं, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड का जो वर्ड्स जो है उसका अलग अलग लेने का जो है परंपरा है ना, उच्चारण वही होगा, सेवर। ये भी हो गया। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, जैसे ये ऑर्डर था, यहाँ इसमें भी एक और तरीका इसे लिखने का है, ODOURS। तो देख तरह जैसे कलर, जैसे आप जानती हैं कि कलर लिखते हैं CLOR, कलर, ये अमेरिका में लिखा जाता है, और इंग्लैंड का जो फॉलोअर है, जो इंग्लैंड, वो इस तरह से कलर लिखते हैं, कलर, CLOUR, कलर। तो दोनों सही है, गलत नहीं है, लेकिन अब लिखने वाले पे है। तो ये चीज़ है दोस्तों, समझिए इसको। साथ ही इसको और इसमें और भी वर्ड्स दे सकते हैं, जैसे कि आप एक वर्ड दे सकते हैं रॉट। दूसरा आप दे सकते हैं फेटर, दुर्गंध में फेटर, फेटर, FETOR, फेटर। ये सारे वर्ड्स हैं, और बाकी चीज़ तो मैंने यहाँ चर्चा किया ही है। तो इतना है, कॉपी पे से लिखे, बहुत ही यूज़फुल है। थॉर्न मीन्स कांटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड्स, फिशेस यानी मछलियाँ, और क्लाइमेट मीन्स जलवायु। अब देखिए यहाँ फिशेस तो चूँकि नाम है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, और इसे जो है आप आबो हवा भी कह सकते हैं, आबो हवा, ठीक है, आबो हवा, आबो हवा, एक ये हो गया वर्ड। दूसरा बात की हिंदी की, इंग्लिश की बात की जाए तो क्लाइमेट के अलावा CLIME, क्लाइम, क्लाइम मीन्स होता है जलवायु, आबो हवा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन और बोन। मेडिसिन मीन्स दवा, बोन का मतलब होता है हड्डी। दोस्तों मेडिसिन में तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, लेकिन हड्डी को लेकर कई वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। हड्डी जो है, हड्डी, इसका कई वर्ड इंग्लिश में होते हैं। इसको जैसे आप लिख सकते हैं ऑसिकल, ठीक है, वर्ड्स लिख लीजिए, आपको पता चलेगा। ऑसिकल जो कि हड्डी ही है इसका अर्थ, या मॉर्टिफिकेशन, क्या होगा? मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन। तो ऑसिकल और मॉर्टिफिकेशन, ये दो वर्ड्स हैं, इसको आप ऐड कीजिए और लिखिए। इस तरह से देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं मैं आपको राइट डाउन कराना चाह रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा चीज़ सीख सकें। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस और फिशिंग। फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना, और न्यूट्रिशियस मीन्स पुष्टिकारक। क्या होगा? न्यूट्रिशन, यानी इसी से पता होता है, एक वर्ड बना न्यूट्रिशियंस। अब देखिए न्यूट्रिशियस जो है, इसके लिए एक वर्ड है पौष्टिक, तो होता ही है पौष्टिक, ठीक है, पौष्टिक, पौष्टिक, एक ये वर्ड हो गया। दूसरा जो है आप पोषक कह सकते हैं, न्यूट्रिशियंट। तो वर्ड्स आप जो है आपको देखना होगा कि किस किस तरह के वर्ड्स मिल रहे हैं। तो कुछ डिफरेंट वर्ड्स मैं आपके लिए बताते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे होलसम, पौष्टिक, होलसम, होल SOME, सम, होलसम हो गया।
एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, एनालेप्टिक, एनालेप्टिक, है ना। उसके बाद एलिवल, एलिवल थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा है ना, तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको सीख ले लेंगे तो ज़िंदगी भर काम आएगा। एलिवल है, फीडर है। ये देखिए, ये जो है एलिवल का मतलब होता है न्यूट्रिशंस का मतलब होता है पोषक भी होता है, तो आपको उसको पोषक के सेंस में भी याद रखने होंगे कि ये इसका मतलब ये सारे होते हैं। एलिवल का मतलब हो गया पोषक, ठीक है। और फीडर भी कर सकते हैं, फीडर, फीडर का मतलब होता है पोषक। फिर कन्फर्मेटरी, एक वर्ड है कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेटरी का मतलब होता है पोषक। ये भी एक वर्ड है, आप इसे अटैच कीजिए और लिखिए, राइट कॉपी पे लिखिए, इसका यूज़ समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों, ये आर्ट है, आर्ट मीन्स कला, और एनी, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। नेक्स्ट देखिए, फिश रेयरिंग यानी मछली पोसना, और ऑस्पीसियस यानी ऑस्पीसियस मीन्स होता है शुभ कारक, ऑस्पीसियस। अब देखिए ऑस्पीसियस जो है शुभ कारक, इसमें इसे शुभ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, शुभ भी बोल सकते हैं, शुभ कारक या शुभ। उसके बाद आप इसे शुभ में, अगर शुभ के सेंस में लेना है तो क्या क्या वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे लक्की ले लीजिए, लक्की है ना, लक्की शुभ में आ जाएगा। फेवरेबल ले सकते हैं, फेवोरेबल, ये हो गया। फिर प्रोविडेंशियल ले सकते हैं, प्रोविडेंशियल, प्रोवी प्रोवी प्रोविडेंशियल, फेवरेबल तो हो ही गया। अब देखिए इसी का वर्ड जो है, इसे मिलता जुलता अनुकूल होता है, अनुकूल। और अनुकूल का अर्थ क्या होगा, देखिए अनुकूल लिखते हैं, ऑस्पिशियस से ही मिलता जुलता है अनुकूल। इसका वर्ड जो है आप इसे भी जो है ऑस्पिशियस कहेंगे, ठीक है। ऑस्पिशियस का दूसरा हिंदी अनुकूल भी है, इस तरह समझे, या मंगल भी कह सकते हैं, मंगल कहते हैं ना, मंगल हो, मंगल में दिन के बात नहीं हो रहा है, तो ये ऑस्पिशियस का दूसरा अर्थ हो जाता है। अब देखिए इसी को अनुकूल को सूटेड कहेंगे, क्या कहेंगे, सूटेड, सूटेड, और कंजेनियल, ठीक है। एक वर्ड और ले लेते हैं, कंजेनियल, 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 कंजे NIAL, कंजेनियल। अगर बात करते हैं मंगल के बारे में कि मंगल से रिलेटेड, तो ऑस्पिशियस तो एक वर्ड है ही, मंगल के लिए एक वर्ड्स लिख लीजिए, प्रोपीसियस, प्रोपीसियस। क्या वर्ड होगा प्रोपीसियस का, तो मंगल के लिए वर्ड होगा प्रोपीसियस का PRO, प्रोपीसियस, PCS, प्रोपीसियस। तो ये इतने सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, आप इसे अलग अलग कैटेगराइज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये रहा दोस्तों इनकरेज, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहन करना, और नेशन मीन्स राष्ट्र। नेक्स्ट है रेनिंग सीजन, रेनिंग सीजन यानी बरसात, वर्षा का मौसम, और यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। दूसरे साइड पे चलते हैं थोड़ा सा, क्लाउड, क्लाउड यहाँ एल हटा दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। क्लाउड मीन्स बादल। विजिबल दर्शन योग्य, विजिबल माने दर्शन योग्य हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि विजिबल का भी कुछ अलग से आपको सीखने को मिले, तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स जो है आप मिल सकते हैं इसके लिए भी, जैसे कि गोचर, अब हिंदी भी तो समझना, गोचर हो जाता है ये विजिबल का मतलब। इसके अलावा दोस्तों प्रकट, ठीक है, प्रकट, प्रकट, प्रकट हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया। अब प्रकट के सेंस में देखिए कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, इसको देखिए। प्रकट में विजिबल तो हो गया, मैनीफेस्ट याद रखिए, लिखिए मैनीफेस्ट, मैनीफेस्ट, रिवील्ड,
रिवील्ड, apparent, apparent, evident, ठीक है। और डिक्लेयर्ड, ये सब प्रकट गया, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। अगर साफ के सेंस में देखना है कि कौन कौन सा वर्ड होगा साफ के सेंस में, तो विजिबल तो है ही, ठीक है, विजिबल है। इसके अलावा साफ के लिए वर्ड हो जाएगा नीट, क्लीन, क्लियर। ये सब वर्ड आप जानते होंगे पहले से, है ना। क्लियर, डिसर्निबल, डिसर्निबल एक वर्ड है, डिस, डी आई डिस, फिर देखिए सी ई आर, सर निवल, एन आई बी बी एल ई, डिसर्निबल। ये है दोस्तों, अब वर्ड्स जो है कि आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देख पढ़ते हैं। तो वर्ड है दोस्तों कोल्ड, मीन्स ठंडा, और वेदर मीन्स होता है मौसम। नेक्स्ट देखिए लवली का मतलब होता है प्यार, और न्यूज़ मीन्स होता है खबर। नेक्स्ट नो बाउंड, ठिकाना नहीं, यानी बाउंड मीन्स ठिकाना और नो मीन्स नहीं। ग्रीट का मतलब होता है प्रणाम करना, क्या होता है, प्रणाम करना। नेक्स्ट पॉकेट एक्सपेंस, जेब खर्च। हार्ड लेबर का मतलब कड़ा परिश्रम या कठिन परिश्रम। कनकर, कंकर, कनकर विजय करना, और डिटर्मिनेशन मीन्स संकल्प। तो दोस्तों कंकर का मतलब होता है एक तो जीत भी होता है, तो विजय होना तो है, जीत भी, विजय होना, जीतना, जीत भी देख सकते हैं। अब इसके अलावा और जो जीत के लिए वर्ड्स देखिए क्या क्या होगा। विजय होना तो है, जीत के लिए क्या क्या होगा, विन, ये तो जानते हैं। वैन विस, वैन वैनग्विस, सरमाउंट, देखिए सरमाउंट, पुल ऑफ, सबजुगेट, सबजुगेट, इसका मतलब होता है जीत, ठीक है, जीत। दूसरे से दोस्तों डिटर्मिनेशन मीन संकल्प होता है, इसका दूसरा अर्थ जो होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय हो गया। और डिटर्मिनेशन देखिए इसका अर्थ जो है एक ये तो है ही, लेकिन और भी अर्थों में इसको देख सकते हैं, जैसे निर्धारण, निर्धारण, निर्धारण मीन्स डिटर्मिनेशन होगा। और इसके अलावा जो है निर्धारण के लिए वर्ड हो जाएगा असेसमेंट, इससे जो रिलेटेड जो वर्ड्स है निर्धारण के लिए, असेसमेंट, असेसमेंट एक वर्ड हो गया। फिक्सेशन, फिक्सेशन, एलोकेशन, एलोकेशन, डीमार्केशन, नाम आपने सुना होगा क्या, डीमार्केशन, ये तो सुना होगा, डीमार्केशन, और असाइन, ये हो गया दोस्तों जैसी बात है निर्धारण के लिए। एक वर्ड है एम्फेसिस, अवधारणा, ठीक है, इसका एक अर्थ अलग अर्थ है अवधारणा। डिटर्मिनेशन का मतलब अवधारणा भी होता है, और अवधारणा के लिए जो वर्ड है इंग्लिश का वर्ड है, आप देखेंगे डिटर्मिनेशन तो एम्फेसिस भी होता है, एम्फेसिस, एम्फेसिस, ये वर्ड्स है, इसको आप अच्छे से लिखिए, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं दोस्तों। अगर वीडियो को पॉज करके अब इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये दोस्तों रेन
ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। रीजन, इसका दूसरा अर्थ है तो आतंक का शासनकाल भी हो सकता है। और ये देखिए इस्टैब्लिश यानी कायम करना। नेक्स्ट है अप्रीहेंड, अप्रीहेंड भय खाना, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी। नेक्स्ट देखिए एब्सर्ड, असंभव, फीवर, फीवर मीन्स ज्वर। देखिए एब्सर्ड को जो है बेतुका भी कहते हैं, ठीक है। असंभव असंगत कह दीजिए, असंगत, असंगत ये भी हो जाएगा, और बेतुका भी है, बेतुका। इसके लिए वर्ड्स जो है आप नोट कर लीजिए। एब्सर्ड हो जाएगा, एक तो है इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट, नॉन सेंसिकल, नॉन सेंसिकल, irrelevant, irrelevant, amiss, amiss, aimless, और एब्सर्ड को विवेकहीन भी कहेंगे, एब्सर्ड को विवेकहीन भी कहेंगे, याद रखिएगा विवेकहीन। तो आप लिख लीजिए विवेकहीन, विवेक। कितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी पे से राइट डाउन कीजिए, बहुत जरूरी है और अच्छे से याद करिए इसको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए ये सब वर्ड जो है आपको कंपटीशन, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आने वाले हैं, और ऐसे भी अपना आपका जो वर्ड्स से आप इंग्लिश अच्छे से कर पाए। जैसे देखिए यहाँ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बेहोश। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मीन्स होता है कथन, या प्रिडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी, ये भी है वर्ड्स है, तो आप अच्छे से समझे। नेक्स्ट प्रिडिक्शन, देखिए प्रिडिक्शन कथन भी है, भविष्यवाणी यहाँ दोनों आ गया। स्टेटमेंट्स मीन्स कथन हो जाता है। चलिए अगला स्लाइड चलते हैं। अ फ्यू मोमेंट, अ फ्यू मोमेंट्स कुछ ही क्षण। मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्रवान। बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑफ अ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण। बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। यूजलेस, व्यर्थ, यूजलेस मीन्स व्यर्थ। टू बी रेस्पेक्टेड, टू बी रेस्पेक्टेड, सम्मानित होना, और फेम मीन्स होता है ख्याति। मोरल वर्च्यूज, मोरल वर्च्यूज, सबलाइम, उज्ज्वल। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग, प्रबल, गुड क्वालिटी यानी सद्गुण, अच्छा है ना। हाई एंड सबलाइम, उच्च और उज्ज्वल। चाइल्डहुड मीन्स लड़कपन या बचपन भी कह सकते हैं, बचपन। नेक्स्ट देखें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और वर्चुअस मीन्स गुणवान। तो गुणवान तो होता है, धार्मिक भी होता है, धार्मिक, धार्मिक भी लिख लीजिए, वर्चुअस मीन्स। और इसे दोस्तों अगर बात की जाए तो इस धार्मिक के लिए वर्ड जो मिलेंगे रिलीजियस, रिलीजियस, हॉली, राइटियस, 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 सैक्रेड, पायस। ये हो गया धार्मिक वर्ड के लिए, ठीक है। इसी से मिलता जुलता दोस्तों जो कि गुणवान, वर्चुअस को जो है भला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भला भी। और भला के लिए वर्ड जो है वर्चुअस तो है ही, इसके लिए आपको गुड हो जाएगा, भला मीन्स गुड, अच्छा बोलते हैं ना। निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी नहीं है, ये निफ्टी है। उसके बाद राइटियस यहाँ है, जो राइटियस ये भी हो जाएगा भला का सेंस में। और स्मैशिंग, क्या हो जाएगा, स्मैशिंग, स्मैशिंग मीन्स भला। चलिए अगला, देखिए भद्र के सेंस में भी ये वर्ड्स आते हैं, भद्र
वर्चुअस को भद्र भी कहते हैं, ठीक है, भद्र भी कहते हैं, भद्र। और भद्र के लिए वर्ड्स हो जाएगा नोबल, डेलिकेट, अर्बेन, कर्टियस, ये सारे वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये रहा अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, वॉइस मीन्स आवाज, वॉइस। नेक्स्ट है एडमायर, प्रशंसा, राइज मीन्स उगना, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर, डिस्टर्बेंस आंदोलन, वर्ल्ड यानी जगत, विश्व, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। और ये रहा दोस्तों पैसिफाई मीन्स शांत करना, लव एंड सिंपैथी प्रेम और सहानुभूति, मैसेज संदेश, मैसेज, टू बी स्पेल्ड मुग्न होना। दोस्तों आपने यहाँ पर बहुत ही दो गलतियाँ मैंने की है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, जो कि कॉमन है। टू बी स्पेल्ड मीन्स होता है कि भाई स्पेलिंग उच्चारण करना है ना, स्पेल्ड यानी जो स्पेलिंग है उसको उच्चारण कर रहे हैं। और मैसेज नहीं है ये, एक्चुअली मैसेज जो आपको दिख रहा है ये मसाज वर्ड है। मैसेज का स्पेलिंग होता है बहुत ही कम, बहुत ही माइनर है डिफरेंस, इसीलिए जो है नहीं समझ। मैसेज, मैसेज में ये स्पेलिंग होता है ME होता है, जबकि मसाज का स्पेलिंग MA से स्टार्ट होता है। मसाज का मतलब होता है मालिश, ठीक है, मालिश। तो आपको समझना होगा, मालिश हो जाता है। अब इसी मालिश को जो है आप कई वर्ड दे सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन दे देती है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया। या अंगमर्दन, अंगमर्दन भी कहते हैं मालिश को, एक वर्ड है। और ये जो है मसाज जो है ये मलाई के सेंस में इसको मलाई भी कहते हैं, मलाई, मलाई, मलाई कहते हैं। हालांकि मलाई के लिए वर्ड तो अलग है, स्कीम, क्रीम, सॉर क्रीम, रविंग, ये सब मलाई के वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज पहुंचना, कैपिटल पनिशमेंट यानी प्राण दंड। नेक्स्ट है दोस्तों इम्यून, मुक्त, रिवॉल्यूशन क्रांति। नेक्स्ट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस बलिदान, न्यू एज नवीन युग, नया नया जमाना कह सकते हैं। लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी असमानता, इक्वालिटी जो कि नहीं होगा दोस्तों, चूँकि जाहिर सी बात है ये समानता हो जाएगा, असमानता नहीं होगा। इक्वालिटी का मतलब असमानता नहीं होगा, समानता। और इससे वर्ड जो है तो मिलता जुलता, आप लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है, या पैरिटी, पैरिटी, एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी। फिर वर्ड जो है तो आपको एक और वर्ड इक्वालिटी तो आप हो ही गया। देखिए इसको जो है इक्वालिटी को समरूपता भी बोलते हैं, समरूपता। और ये इससे रिलेटेड वर्ड है, सिमिलरिटी तो होगा ही समरूपता के लिए, एनालॉजी भी होगा, एनालॉजी एक वर्ड ये हो गया। दूसरा वर्ड हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। उसके बाद सिमेट्री, सीमेट्री। तो सभी को कॉपी पे लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है लिखना, ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। और ये रहा दोस्तों नेक्स्ट जो है डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र, या डेमोक्रेसी गणतंत्र जनतंत्र बोलते हैं। स्लोगन मीन्स नारा, कन्फाइंड सीमित, और डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा या रुख। नेक्स्ट है आइडियाज़ विचार, आइडियल मीन्स आदर्श। नेक्स्ट एनवायरनमेंट वातावरण, वायलेंट रक्तपूर्ण, वायलेंट रक्तपूर्ण, या वायलेंट मीन्स हिंसा या हिंसा पूर्वक भी बोल सकते हैं, हिंसापूर्ण भी बोल सकते हैं, वर्ड्स मिल लग रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ब्लडी, ब्लडी मीन्स रक्तपूर्ण होता है, खून, रक्त, रक्त जनित भी कह सकते हैं।
मैनकाइंड मीन्स मानव जाति। नेक्स्ट है राइटिंग एंड प्रिंसिपल्स, लेख और सिद्धांत। एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी, शोषित जाति, ठीक है, समूह, शोषित समूह। नेक्स्ट है इसको इंस्पिरेशंस, प्रेरणा। राइट मीन्स होता है अधिकार। अब देखिए बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार। फॉरगेट यानी भूल जाना। नेक्स्ट है ग्रेट मैन, महान पुरुष। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, अनुभव करना। थॉट एंड आइडियल्स, विचार और आदर्श। लेसन्स मीन्स शिक्षा। नेक्स्ट है इमोर्टलिटी, अमरत्व। स्टडी यानी अध्ययन। नेक्स्ट है अडॉप्ट, अपनाना। टू बी एक्वेंटेड, अवगत होना। काइंड एंड पायस, दयालु और धर्मता। अगला देखिए वर्ड्स शार्प मीन्स तीव्र और एडुकेशन मीन्स शिक्षा। इम्प्रिंट का मतलब होता है छापखाना वाला। नेक्स्ट देखो ये है सिंप्लिसिटी, सरलता। लर्निंग, विद्वता। एडॉर्न, विभूषित करना। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट मीन्स अध्यक्ष भी होता है, ठीक है, अध्यक्ष भी रहते हैं। नेक्स्ट है प्राइड मीन्स गर्व, है ना। आइडल मीन्स मूर्ति। जेंटलनेस, सज्जनता। मूवमेंट, आंदोलन। कॉल, पुकार। फ्रीडम, स्वतंत्रता। टू स्टैंड फर्स्ट, सर्वप्रथम होना। शार्प, तीव्र। लीडरशिप, नेतृत्व। कैरेक्टर यानी चरित्र। नेक्स्ट है प्रिविलेज, सौभाग्य। फॉर्च्यून, इसका मतलब ही सौभाग्य होता है। ग्रेट पावर, बड़ी शक्ति या सीसॉर, समुद्र तट। नेक्स्ट है नेविगेटर, नाविक। ट्रेड, व्यवसाय। और कैच फिश का मतलब होता है मछली पकड़ना। एम्पायर मीन्स साम्राज्य। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और नया चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में रहने का धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।